Question first from exercise 9.1. Find 77% of 580 plus 34% of 390. परसेंट करना है मतलब 77 अपॉन 100. तो 77% कैसे लिखेंगे? 77 अपॉन 100 ऑफ 580, तो मल्टीप्लाइड बाय 580. ये 0 0 कैंसिल. फिर 77 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 को, तो आपका आंसर आएगा 4466 डिवाइड बाय 10. 10 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल प्लेस आएगा. यहाँ पर 6 से पहले डेसिमल प्लेस आएगा तो आपका आंसर होगा 446.6. वैसे 34% मतलब 34 अपॉन 100 ऑफ 390 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 390. 0 0 कैंसिल. 34 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1326. 34 को 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1326 डिवाइड बाय 10 मतलब 1 डेसिमल प्लेस, सो 132.6. अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? 77% ऑफ 580 प्लस 34% ऑफ 390. तो 77% ऑफ 580 आपका आ गया 446.6 प्लस 34% ऑफ 390, उसका आंसर आ गया आपका 132.6. सो 132.6. तो दोनों का टोटल करेंगे. 6 plus 6 12, कैरी फॉरवर्ड 1. 1 plus 6 7 plus 2 9, कैरी फॉरवर्ड नथिंग. 4 plus 3 7 and 4 plus 1 5. So 77% of 580 plus 34% of 390 is equal to 579.2. काफी सिंपल क्वेश्चन. ये तो आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में भी किया होगा. एफ जैसे लेवल का इसमें कुछ है नहीं. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में. 240 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन. किसी एक एग्जाम के लिए 240 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए, मतलब 240 लोगों ने एग्जाम दी है. ऑफिस जिसमें से 204 लोग पास हो गए. 204 पास. व्हाट इज द पास परसेंटेज? तो पास होने वाले का स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए. परसेंटेज निकालना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखो. फिर से एक बार, क्या क्वेश्चन है? किसी एक एग्जाम में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे थे? 240 स्टूडेंट, जिसमें से कितने पास हुए? 204 लोग पास हुए. तो कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुए ये हमको फाइंड आउट करना है. परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ पास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. किसमें से कितना? तो 100 में से कितना. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 240. 240 में से 204 स्टूडेंट पास हुए. 240 में से 204 स्टूडेंट पास हुए तो 100 में से कितने हुए? परसेंटेज निकलना मतलब आउट ऑफ 100. तो 240 में से 204 स्टूडेंट पास हुए तो 100 में से कितने हुए? तो 100 में से कितने हुए? तो पहला ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया. फिर 6 से डिवाइड करते तो 6 4 जा 24, और यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 जा 18, 24 हो गया. 6 4 जा तो 34 हो गया. तो 204 को डिवाइड करोगे 6 से तो आ गया आपका 34, और 24 को डिवाइड करोगे 6 से तो आ गया 4. सो 34 मल्टीप्लाइड बाय 10, 34 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय ये 4. अब वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा, यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 5 जा, और 2 से डिवाइड करेंगे 34 को. सो 2 1 जा 2, 2 17 जा 17, 2 जा 34. यहाँ पर बचा 17 और यहाँ पर 5. तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आंसर आ गया आपका 85. और 85 ये क्या है? परसेंटेज. 100 से मल्टीप्लाई किया है, दिस इज परसेंटेज. सो व्हाट इज आंसर? परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स. सो कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए? 85. देयरफॉर 85% स्टूडेंट्स हैव पास इन द एग्जामिनेशन. Therefore 85% students have passed in the examination. फिर से एक बार, क्या क्वेश्चन था? किसी एक एग्जाम में 240 स्टूडेंट्स बैठे थे जिसमें से 204 स्टूडेंट पास हुए, तो कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए ये निकालना है. तो 240 में से 204 स्टूडेंट पास हुए तो 100 में से कितना ये निकालना है. और अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 85%. आंसर आ जाता है 85%. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 8.4 What percent of 8.4 kg is 168 grams? 8.4 kg का कितना परसेंट 168 ग्राम होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या लिखा है. What percent of 8.4 kg is 168 ग्राम? क्वेश्चन का मतलब है 8.4 kg का कितना परसेंट 168 ग्राम होगा. 8.4 kg का कितना परसेंट 168 ग्राम होगा.
तो पहले तो हमको क्या करना है, देखो कॉमन करना है, ये केजी और ये ग्राम्स है, या तो हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इस केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव टू मेक इट कॉमन, यहाँ पर केजीज में और यहाँ पर ग्राम्स में, आइदर यू मेक कन्वर्ट दिस ग्राम्स इनटू केजीज और दिस केजी इनटू ग्राम्स, तो बेटर है कि हम लोग केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 8.4 केजी, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 केजी 1000 ग्राम होता है। सो 8.4 केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो एक जीरो चला गया ये डेसिमल प्लेस हटाने के लिए, तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, तो 84 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 8400 ग्राम्स। सो 8.4 केजी का मतलब होता है 8400 ग्राम, 8400 ग्राम। तो अभी 8400 ग्राम का कितना परसेंट 168 ग्राम होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हमको वो परसेंटेज नहीं पता, तो हमने अज्यूम किया लेट y बी द परसेंटेज, y वो परसेंटेज होगा जो 8400 का निकालेंगे तो 168 आएगा। सो लेट y बी द परसेंटेज, y परसेंटेज है मतलब y अपॉन 100 आएगा। सो 8400 मल्टीप्लाइड बाय y अपॉन 100, 10% को कैसे लिखते हैं 10 अपॉन 100, तो y परसेंटेज को कैसे लिखेंगे y अपॉन 100, तो 0 0 विल गेट कैंसल, यहाँ पर आएगा 84y इज इक्वल टू 168, 84y इज इक्वल टू 168, या फिर आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे y यहाँ पर ही रख देंगे, 100 वहां पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 8400 जाके डिवाइड होगा, 168 ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, तो 0 0 कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट आप 84 से डिवाइड करोगे, 84 2 जा 2 168, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 84 का डबल करते हो तो 168 आता है। सो 84 2 जा 168, तो आंसर आ गया आपका 2, y का आंसर आ गया 2, y क्या है, y इज द परसेंटेज, and therefore 2% of 8.4 kg is 168 gram. 2% of 8.4 kg is 168 grams. Hope you understood this. चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1. If the length of a rectangle is decreased by 20%, किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 20% से कम हो गया, what should be the increase in the breadth, तो breadth में कितना इंक्रीज होना चाहिए, so that the area remains the same, हमको एरिया को चेंज नहीं करना है, एरिया आपको पता है कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, तो उसमें से एक चीज कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ना चाहिए, तो ये एरिया सेम रहेगा, तो ये कितना बढ़ना चाहिए, आपने देखा है इसका जो है फॉर्मूला, फीचर्स हमने देखे थे यहाँ पर, देखो ये 8th वाला फॉर्मूला, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बाय x%, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर 20% से कम होता है तो एक्सपेंसेस सेम रखने के लिए कंजम्पशन को बढ़ाना होगा, तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, तो 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने परसेंट से क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एक चीज कम हो रहा है तो दूसरा चीज बढ़ना चाहिए, और वो इसके लिए फॉर्मूला है जितना परसेंट कम हो रहा है वो x मतलब 20 है तो 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20, तो सेम फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 20%, लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 20% से, देन टू कीप द एरिया सेम, एक्सपेंसेस को सेम रखना है, वैसे यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया सेम रखना है, ब्रेड्थ शुड बी इंक्रीज बाय, तो ब्रेड्थ बढ़नी चाहिए, लेंथ कम हो रही है, एरिया सेम रखना है, तो एक साइड अगर कम हो रहा है तो दूसरा साइड बढ़ना चाहिए, सो ब्रेड्थ शुड बी इंक्रीज बाय, तो क्या फॉर्मूला है, x डिवाइड बाय 100 माइनस x, यहाँ पर x कितना है 20%, तो 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 80, सो 20 1 जा 20, 24 जा 80, 21 जा 20, 24 जा 80, ये 4 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो आएगा 25, इसका मतलब आंसर हो गया आपका 25%। तो अगर लेंथ 20% से कम हो रहा है तो ब्रेड्थ 25% से बढ़ना चाहिए, तो ये एरिया क्या होगा, सेम आएगा, तो ये एरिया क्या होगा, सेम आएगा, ये फीचर है जो हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, ये प्रॉपर्टी ये रहा, एक चीज अगर कम हो रहा है 20% से तो दूसरा चीज बढ़ना चाहिए, और वो कितना परसेंट बढ़ना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला
x डिवाइड बाय 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अगर लेंथ 20% से डिक्रीज हो रहा है तो ब्रेड बढ़ना चाहिए, तो कितना बढ़ना चाहिए, x डिवाइड बाय 100 माइनस x, सो 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 दैट इज 80, सो 20 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20 1 जा 20, 24 जा 80 एंड 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 25 4 जा 100। तो ब्रेड कितना बढ़ना चाहिए, 25% से बढ़ना चाहिए। So let's start with the question number 5, exercise 9.1. The price of a rice increased by 20%. राइस का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। किसी भी चीज को 20% से बढ़ाना है मतलब उसका 120% कैलकुलेट करना होता है, ये आपको पता है। आपका थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड फॉर्मूला, किसी चीज का प्राइस 20% से बढ़ रहा है मतलब उसका 120% कैलकुलेट करना होता है। एज ए रिजल्ट अ पर्सन कैन हैव 5 kg ऑफ राइस फॉर 600। ये जो 20% से प्राइस बढ़ गया है उसकी वजह से 5 किलो चावल 600 रुपए में आ रहा है। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ राइस, तो राइस का जो है पुराना, चावल का पुराना प्राइस कितना होगा। एक बार फिर से, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%, चावल का प्राइस 20% से बढ़ गया। अब जब 20% से बढ़ेंगे मतलब हम लोग 120% कैलकुलेट करेंगे, और ये 20% बढ़ने की वजह से 5 किलो चावल अभी 600 रुपए में आ रहा है। 5 किलो चावल 600 में आ रहा है प्राइस बढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन में पूछा कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, बढ़ने से पहले प्राइस कितना होगा। तो ओरिजिनल प्राइस हमको नहीं दिया, इनिशियल प्राइस मतलब शुरुआत वाला, तो ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया है। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट वाई बी द इनिशियल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो जो पुराना प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था, इनिशियल प्राइस था, वो कितना है, वाई है पर केजी। तो रिवाइज प्राइस 20% बढ़ गया, 20% बढ़ेगा मतलब हम लोग 120% कैलकुलेट करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस का 120% कैलकुलेट करेंगे। क्यों 120% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 20% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है। ये आपने प्रॉपर्टीज में देखा था, थर्ड प्रॉपर्टी था वो, ये रहा, टू इंक्रीज द नंबर बाय x% मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस x डिवाइड बाय 100। किसी नंबर को 20% से बढ़ाना है तो 100 प्लस 20 मतलब 120% निकालना है। किसी नंबर को 20% से बढ़ाना है मतलब उसका 120% निकालना है। 100 प्लस 20 दैट इज 120%। तो सेम यहाँ पर यूज हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस y था जो 20% से बढ़ गया मतलब उसका 120% निकालेंगे, तो हमारा रिवाइज प्राइस, नया प्राइस कितना होगा, 120y अपॉन 100। तो हमारा नया प्राइस होगा 120y अपॉन 100। अब ये जो नया प्राइस है उसके हिसाब से हमने अगर 5 किलो चावल खरीदे, ये 1 किलो का प्राइस है, तो अगर ऐसे हम लोग 5 किलो चावल खरीदते तो खर्चा कितना होगा, 600 रुपया होगा। बाय द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन है कि 5 किलो का खर्चा 600 रुपया होता है। तो क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। 5 किलो क्वांटिटी, क्वांटिटी है 5 kg, रेट कितना है नया, 120y अपॉन 100, 120y अपॉन 100। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू एक्सपेंस। तो 5 किलो चावल, 1 किलो चावल का रेट है 120y अपॉन 100, तो ये 600 होता है। इसको सॉल्व करना है तो y को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इक्वेशन की उस तरफ भेज देंगे, है ना, बॉर्डर के बाद भेज देंगे। यहाँ पर y यहाँ पर ही रहेगा लेफ्ट साइड में, 100 डिवाइड में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो चीज न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 120। तो अभी पहले 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर 12 5 जा 60, फिर 5 5 कैंसिल, तो बचा कितना 100। एक बार फिर से 0 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ये 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो बचा 100। तो ये y का अमाउंट आ गया 100। व्हाट y क्या था हमारा, y बी द इनिशियल प्राइस एंड देयरफॉर इनिशियल प्राइस, पुराना प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस इज 100 पर केजी। मतलब चावल का ओरिजिनल प्राइस जो था, चावल का ओरिजिनल प्राइस, पुराना प्राइस, वो कितना है, 100 पर केजी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, व्हाट परसेंट, परसेंट पूछा मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकालना मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट होगा किस चीज का, 3% ऑफ 5%। 5% का 3% निकालेंगे तो वो कितना परसेंट होगा, 3 बार परसेंट है, 5% का, 5% का कैसे लिखते हो, 5 अपॉन 100। 5% का 3% निकालना है तो 3 अपॉन 100।
5% का 3% कितना परसेंट होगा, तो कितना परसेंट होगा ये कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पासिंग का परसेंटेज ढूंढना था, कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया था, 100 से, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो 100 में से कितने, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट परसेंट, कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, किस चीज का है 3%, तो 3% मतलब 3/100, किस चीज का 3%, 5% का, तो 5/100, तो 5% का 3% निकालेंगे तो वो कितना परसेंट होगा। फिर से एक बार ये समझना इंपॉर्टेंट है, 5% का 3% निकालेंगे तो वो कितना परसेंट होगा। तो 5% को लिखते कैसे, 5/100, 3% को कैसे निकालेंगे, 3/100, तो 3%, 5% का ये कितना परसेंट होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 15, मल्टीप्लाइड बाय 100 वैसे रहेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पर बचा 15 डिवाइड बाय 100, 15 को 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरोस मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस, 0.15%, 0.15%। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर अवेलिंग टू अवेल मतलब टू गेट, सो आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव मतलब लगातार, कंटिन्यूस डिस्काउंट ऑफ 20%, सो आफ्टर अवेलिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब लगातार 2 बार डिस्काउंट मिलने के बाद, कितने परसेंट का डिस्काउंट, 2 बार, 20% ईच मतलब हर बार 20%, एवरी टाइम 20%। आफ्टर अवेलिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, इस लाइन का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आफ्टर गेटिंग, अवेलिंग मतलब गेटिंग, टू 2, सक्सेसिव मतलब लगातार, कंटिन्यूस, डिस्काउंट ऑफ 20% मतलब एवरी टाइम यू आर गेटिंग द डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब पहला डिस्काउंट मिला 20%, दूसरा डिस्काउंट मिला 20%। माधवी पेड ₹64 फॉर अ बुक, तो माधवी ने कोई एक बुक खरीदा जिसपे इसको लगातार 20% डिस्काउंट मिला, और 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसने कितना पेड किया, ₹64 पेड किया। तो माधवी ने दुकान से कोई एक बुक खरीदा, दुकानदार ने उसको 2 बार 20% डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट, फिर उस डिस्काउंट वाले प्राइस पर और एक डिस्काउंट। तो ये करने के बाद माधवी ने उस बुक को खरीदने के लिए ₹64 पेड किया। इफ शी वुड हैव गॉट ओनली 1 डिस्काउंट, अगर उसको एक ही डिस्काउंट मिलता 20% वाला, हाउ मच एडिशनल अमाउंट वुड शी हैव पेड, तो उसने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा दिया होता। जब 2 बार डिस्काउंट मिला, शी हैज पेड 64, तो अगर उसको एक ही बार डिस्काउंट मिलता है 20% वाला, तो उसको कुछ ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है, तो वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, ये पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या। सो लेट y बी द ओरिजिनल प्राइस, हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है, y, ये y बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक, बुक का ओरिजिनल प्राइस जो है वो ₹5 है। अब पहला डिस्काउंट मिलेगा 20%, डिस्काउंट मिलेगा मतलब कम करना है, 20% से प्राइस कम करना है मतलब 80% कैलकुलेट करना है ना, प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। आपको पता है ये रूल कि 20% से कम करना है मतलब 80% कैलकुलेट करना है। हमारा फोर्थ वाला फीचर, टू डिक्रीज द नंबर बाय x%, किसी नंबर को 20% से कम करना है तो 100 - 20 मतलब 80% कैलकुलेट करो। डिस्काउंट मिलता है मतलब प्राइस कम होता है, तो 20% से कम करना है मतलब 80% कैलकुलेट करना है उस प्राइस का। तो पहले हमारा ओरिजिनल प्राइस y है, जिस पर हमको पहले 20% डिस्काउंट मिलने वाला है, देयरफॉर प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 20%, पहले डिस्काउंट के बाद 20% डिस्काउंट मिलने के बाद वो 80% होगा, 20% कम होगा मतलब 80% होगा, तो y का 80%, सो y मल्टीप्लाइड बाय 80/100, हमने एज इट इज लिखा 80y/100, तो ये प्राइस हो गया आपका पहले डिस्काउंट के बाद। अब दूसरा डिस्काउंट मिलेगा, नाउ द प्राइस आफ्टर सेकंड डिस्काउंट, प्राइस दूसरे डिस्काउंट के बाद, वापस दूसरा डिस्काउंट में कितना है 20%, तो पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बचा है 80y/100, उसका 20% डिस्काउंट मिलेगा मतलब उसका भी 80% निकालना होगा, 20% कम होता है मतलब 80% आएगा, तो 80y/100 का 80%, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 80, और ये दो जीरोस है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये जीरोस के साथ, देखो ये जीरो विल गेट कैंसिल अगेंस्ट दिस टू जीरोस, तो ये 100 एज इट इज बचेगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज 64, तो 64y/100
ये आपके दूसरे डिस्काउंट के बाद का प्राइस, ये आपके दूसरे डिस्काउंट के बाद का प्राइस। नाउ सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दो डिस्काउंट के बाद माधवी ने जो अमाउंट पेड किया वो 64 है, और दो डिस्काउंट के बाद हमने जो प्राइस निकाला वो 64y/100 है। दैट मीन्स as per given condition 64y/100 must be equal to 64, 64y/100 must be equal to 64। तो उसको सॉल्व करेंगे तो y का अमाउंट आए, बट द प्राइस पेड बाय माधवी आफ्टर टू डिस्काउंट इज गिवन एज 64। therefore 64y/100, ये जो हमारा दो डिस्काउंट के बाद का प्राइस था 64y/100 must be equal to 64। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला 100 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, 64 न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा, तो 64 1 जा 64 कैंसिल हो गया, बचा 100। तो ये y का अमाउंट आ गया। एंड व्हाट इज y? y बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ बुक। y क्या है? ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस आ गया बुक का 100 रुपीज। लेकिन हमको क्वेश्चन में ओरिजिनल प्राइस पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है कि एक ही डिस्काउंट मिलता है तो माधवी को कितना पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो एक डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस है? 80y/100। Now the price after first discount is 20, price after first discount of 20%। पहले डिस्काउंट के बाद 20% डिस्काउंट मिलने के बाद कितना प्राइस था? 80y/100। अभी y का अमाउंट आपको मिल गया 100 है, सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। 80y ये पहले डिस्काउंट के बाद का प्राइस 80y/100। y को सब्स्टिट्यूट करो, 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 100 विल गेट कैंसिल, बचा कितना? 80। तो पहला डिस्काउंट अगर मिलता है 20% का तो ये माधवी हैज टू पे 80 रुपीज, और दो डिस्काउंट के बाद कितना पेड कर रही है? 64। तो कितना ज्यादा पेड कर रही है? देयरफॉर एडिशनल अमाउंट पेड बाय माधवी इज इक्वल टू प्राइस आफ्टर सिंगल डिस्काउंट माइनस प्राइस आफ्टर टू डिस्काउंट। तो एक ही डिस्काउंट मिलने के बाद 80 रुपए देती, दो डिस्काउंट मिलने के बाद 64 दे रही है, मतलब कितना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ता है? 16 रुपीज। कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है? 16 रुपीज। Next question is, price of a table is 40% more than price of a chair। टेबल का प्राइस 40% से ज्यादा है चेयर के प्राइस से। सो बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ अ चेयर इज लेस देन प्राइस ऑफ अ टेबल। तो चेयर का प्राइस कितना परसेंट कम होगा टेबल के प्राइस से? तो आपको अगर याद है तो इसका एक फीचर है परसेंटेज का, ये रहा फिफ्थ वाला। If A's income is R% more than B's income, A का इनकम 20% ज्यादा है B के इनकम से, तो B का इनकम कम होगा A के इनकम से कितना परसेंट? तो ये फॉर्मूला। फिर से एक बार, A का इनकम अगर 25% ज्यादा है B के इनकम से तो R का वैल्यू 25 आ गया। A का इनकम अगर 25% ज्यादा है B के इनकम से तो डेफिनेटली B का इनकम A का इनकम से कम होगा। तो वो कितना परसेंट कम होगा ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25, दैट इज 125। So 25 divided by 125 multiplied by 100। तो ये फॉर्मूला से हमको यूज करना है। यहाँ पर प्राइस ऑफ अ टेबल इज 40% मोर देन द प्राइस ऑफ चेयर। प्राइस ऑफ अ टेबल इज 40% मोर देन प्राइस ऑफ अ चेयर। देन द प्राइस ऑफ अ चेयर इज लेस देन प्राइस ऑफ अ टेबल। ये तो डेफिनेट है कि चेयर का प्राइस टेबल के प्राइस से कम है, और वो कितना परसेंट कम है तो ये फाइंड आउट करने के लिए वो फॉर्मूला क्या है? R डिवाइड बाय 100 प्लस R। तो ये 40 डिवाइड बाय 100 प्लस 40 तो 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 140, 0 0 कैंसिल, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 400 हो गया, जिसको 14 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हो तो ये हो गया 200, ये हो गया 7। अब 200 को डिवाइड करो 7 से, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 6 बच गया, 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 बच गया पॉइंट, डेसिमल पे जाके 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 बचा 50 हो गया, 7 7 जा 49, 1 बचा 10 हो गया, 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, ऐसा लगाता है। सो 28.57 राउंडेड करेंगे 2 डेसिमल तक, तो 28.57% अप्रोक्सीमेटली। Therefore, price of a chair is 28.57% less than the price of a table। तो अगर टेबल का प्राइस 40% ज्यादा है चेयर के प्राइस से, तो चेयर का प्राइस टेबल के प्राइस से 28.57% कम होगा। Hope you must have understood this question. Now we'll move to the last question. Last question is related with cricket.
A batsman scored 92 runs. इस बैट्समैन ने 92 रन स्कोर किया, which includes 4 boundaries and 5 sixes. 4 boundaries and 5 sixes. He scored other runs by running between the wickets. बाकी बचे हुए रन्स उसने क्या निकाले हैं? By running between the wickets, भागकर निकाले हैं. What percent of his total score did he make by running between the wickets? तो भागकर जो रन निकाले वो कितना परसेंट है? कितना परसेंट है मतलब आपको याद है 100 से मल्टीप्लाई करना है. फिर से एक बार, व्हाट इज द क्वेश्चन? बैट्समैन स्कोर 92 रन्स. बैट्समैन ने टोटल कितने रन किए? 92 रन किए, जिसमें क्या इंक्लूडेड? 4 बाउंड्रीज और 5 छक्के. सो 4 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेस. तो मतलब बचा हुआ रन उसने भागकर निकाले हैं. ही स्कोर्ड अदर रन्स बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स. तो ये जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाले रन है वो कितना परसेंट है ये निकालना है. तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाले स्कोर हमको पता नहीं, तो विल स्टार्ट विद y. लेट y बी द रन्स स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स. ये y जो रन है वो भागकर निकाले हुए हैं. टोटल स्कोर 92 मस्ट बी इक्वल टू बाउंड्रीज प्लस सिक्सेस प्लस रन्स बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स. तो बाउंड्रीज कितने हैं? 4 बाउंड्रीज. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. एक बाउंड्री पर 4 रन होता है, तो 4 बाउंड्रीज का 4 के हिसाब से 16 रन. फिर 5 सिक्सेस, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6. एक 6 का 6 रन होता है, तो 5 सिक्सेस का 30 रन हो गया, प्लस रनिंग बिटवीन द विकेट्स. तो 16 रन हो गया, बाउंड्रीज का 30 रन हो गया, सिक्सेस का बचा हुआ भाग कर निकाला हुआ रन. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 16 प्लस 30 दैट इज 46. तो ये 46 इधर जाके माइनस होगा, 92 माइनस 46 इज इक्वल टू y. तो y का आंसर आ गया 46. मतलब उसने भागकर जो रन निकाले वो 46 है. अब ये पूछा कि ये कितना परसेंट है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू रन स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स डिवाइड बाय टोटल स्कोर. और परसेंटेज निकालना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो टोटल स्कोर है 92, जिसमें से 46 भागकर निकाला रन. 92 में से 46 है तो 100 में से कितना है? 92 में से 46 है तो 100 में से कितना है? तो आप इधर डिवाइड करोगे, 46 1 से 46, 46 2 जा 92, और 2 से डिवाइड करोगे 100 से तो आएगा 50, मतलब 50%. Therefore, runs scored by running between the wickets are 50%. होप ये तो आपको आसानी से समझ में आया होगा, बिकॉज ये आपका इंटरेस्ट वाला टॉपिक है ना, क्रिकेट. So with this we have completed the entire exercise 9.1. होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा.